क्या करना है ऐसी जीत का? आखिर क्या हुआ? आप कल बड़ा खुश थे कि चलो जीत तो गए, तो ये हाल हो गया हमारी क्रिकेट का कि 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट डाउन, और ऐसा डाउन कि अगेंस्ट जिम्बाब्वे जो है हमें जीत के लाले पड़ गए। हम 19.2 आखिरी ओवर तक, या शायद वो टैग हटाना चाहते थे कि ये 20 ओवर पूरे नहीं खेलते, खेले फिर भी नहीं है। देखें, आप शायद ना स्क्रिप्ट को समझ नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि जो शायकीन आते हैं ना मैच देखने के लिए उनका भी कोई हक होता है। पाकिस्तान की टीम का शुरू से ही, मतलब ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की टीम का शुरू से ही ये मंत्र है कि जिस तरह की ऑपोजिशन है उस तरह की क्रिकेट खेलनी है सामने। पाकिस्तान की टीम आयरलैंड को भी टफ टाइम दे लेती है, पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे को भी टफ टाइम दे लेती है, पाकिस्तान की टीम यूएई को टफ टाइम दे लेती है, पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को टफ टाइम दे लेती है। इससे दिलचस्पी बरकरार रहती है, शायकीन आखिर तक मैच देखते हैं, इससे व्यूअरशिप बढ़ती है। आप मॉडल समझ नहीं रहे मार्केटिंग का ना, जिस तरह के अब हम पीसीबी जो है वो प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ लोगों को वो दिखा रहा है अपनी ट्रांसमिशन है, तो जाहिर है इस तरह के मामलात में मैच आखिर तक जाएंगे तो लोग बैठ रहेंगे ना। बात यह है कि पाकिस्तान की टीम जो कल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैदान में उतरी थी, आप अगर उसके एटीट्यूड को देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो आपको कहीं पर भी ये नहीं लगता कि किसी वर्ल्ड क्लास टीम का सामना जो है वो किसी, यानी जिसको मिनोस कहा जाता है स्पोर्टिंग लैंग्वेज के अंदर, किसी ऐसी टीम से मैच हो रहा है। ये मैच शुरू से लेकर आखिर तक एक यूं कह लीजिए कि टाइट कॉन्टेस्ट था, दोनों टीमें टो टू टो चलती रही हैं और आखिर में पाकिस्तान की टीम ने इसलिए कामयाबी हासिल की कि एक वेस्ट साइड की नो बॉल हो गई, उसके ऊपर जो है फ्री हिट मिली, उस पर मिस फील्ड हुई, एक चौका हो गया और इक्वेशन जो है पाकिस्तान के हक में बैलेंस हो गई। तो अदरवाइज वर्स्ट सिनेरियो की तरफ हम जा रहे थे, और ये सारी सूरत-ए-हाल अगर जिम्बाब्वे की बैटिंग लेकिन आप बिला वजह जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। अच्छा, घबराना नहीं है। अभी मोहम्मद नवाज का जो कैच था वो भी इसलिए उन्होंने नहीं पकड़ा कि उसके बाद उन्हें खौफ था कि भाई मशरफ आएंगे बैटिंग करने के लिए। तो पाकिस्तान की टीम चले जोक्स अपार्ट, ये बहुत सीरियस मैटर है, मुझे सही सब लग रहा है। जिस तरह की बैटिंग लाइन हमने अगेंस्ट श्रीलंका देखा, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलेंगे उस तरह के एनालिसिस करेंगे ना यहाँ बैठ के। जिस तरह वो भी जोक कर रहे हैं पूरी कौम के साथ, जिम्बाब्वे की टीम को बुलाते हैं, उनके साथ मैच आखिर तक जाता है, आयरलैंड जाते हैं वहां ये हार जाते हैं, यूएई जाते हैं वहां उनसे मैच फंसा लेते हैं, अफगानिस्तान सामने आता है उससे मैच फंसा लेते हैं। तो हम क्या करें, हम भी आखिर हमारे भी जज्बात हैं, हमारे भी इमोशंस हैं, तो वो हमारे साथ जोक्स कर रहे हैं तो हमें भी 2-4 जोक्स करने की इजाजत है। साहब, द वे ब्रायन ब्रेंट प्लेड, लाइक प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को उन्होंने खेला है, और मारूमवानी इनका नाम है शायद, ये दूसरे दिन उन्होंने 30 रन की इनिंग्स खेली है। आपको पता है कि पावर प्ले में विकेट लेस जाना, ये 77 इनिंग्स के बाद गालिबन ऐसा हुआ है कि हम अगेंस्ट जिम्बाब्वे जैसी टीम हम पावर प्ले में विकेट लेस गए हैं, और यहाँ पर तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि शाहीन आएंगे, पहले ही ओवर में 1-2 विकेट्स हासिल कर लेंगे। और कल मैं आपको कहा था 75, 80, 85 पे बुक हो जाना चाहिए, लेकिन यू आर राइट कि इतना हल्के में नहीं देना। देखें, ये 3 नाम जो हमने कर लिए थे उनमें ब्रायन बेनेट शायद पहला ही नाम था जिनके बारे में हम कह रहे थे कि ये खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने रन बनाए हैं, सिकंदर रज़ा ने आके रन बनाए हैं, ब्रैंडन टेलर उस तरह से रन तो नहीं बना पाए, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से वो वापस आए हैं टीम के अंदर, वो एक पॉजिटिव साइन तो है जिम्बाब्वे की टीम के लिए। आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनकी बॉलिंग का मयार ये हो गया है कि उनको नए बॉल से अब विकेट नहीं मिलते। हम कब से ये बात कर रहे हैं कि जब 7-8 आउट होते हैं तो शाहीन आते हैं और वो आखिरी 2 विकेट लेकर जब स्कोर बोर्ड के ऊपर जो है वो स्कोर कार्ड के ऊपर विकेटें आती हैं कि शाहीन ने 2 आउट कर दिए हैं, तो फिर इस तरह की विकेटें गिनवा के कहा जाता है कि शाहीन ने 6 मैच में 12 आउट कर दिए हैं, शाहीन ने 7 मैच में 15 आउट कर दिए हैं। हालांकि उन 15 में से 12 या 13 जो है वो टेलर होते हैं। और शाहीन अफरीदी किसी जमाने में इस बात की वजह से उनका क्लेम टू फेम ये था कि वो नए बॉल से आकर विकेट लेते थे, ओपनिंग पार्टनरशिप को वो तोड़ते थे, वहां से जो है वो पाकिस्तानी टीम को एक बिल्डअप मिलता था। और पाकिस्तान इस तरह, देखें, हर टीम का अपना एक विनिंग फार्मूला होता है। पाकिस्तान इज नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट साउथ अफ्रीका। हर टीम के अपने रिसोर्सेज हैं, हर टीम का अपना मंत्र है जीतने का। पाकिस्तान की टीम ने जब बेसबॉल को कॉपी करने की कोशिश की मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर, हर फॉर्मेट के अंदर हमने कोशिश की है, और जब से हमने स्ट्राइक रेट की रट लगाई है उसके साथ आप देखें तो खेल के तमाम शोबों में हमें इस तरह की बातें सुनने मिलती हैं कि इसके जो स्टैट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा है, इस टेक्निक का कोई पता नहीं है, हसन नवाज की टेक्निक का कोई पता नहीं है, साहबजादा फरहान की टेक्निक का कोई पता नहीं है। एक ही तरह से वो बोल्ड हुआ है, चौथी इनिंग है शायद साहबजादा फरहान की, तीसरी चौथी बार वो एक ही तरह से बोल्ड हो रहे हैं। तो जरा थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में जो लोग नैरेटिव बनाते हैं, 1 मिनट के लिए बाबर आजम को जरा साइड पे रखें और मुझे ये बताएं कि ये जो टेक्निकल गलतियां हैं प्लेयर्स की बैटिंग के अंदर, बेसिक्स है ना, ये क्यों नहीं खत्म हो गई। एक प्लेयर आता है वो एक ही तरह से बार बार आउट हो रहा है, और ये को पहली बार नहीं हो रहा। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स का आप निकाल के अगर देखें इनके आउट होने के अंदाज, तो आपको इनमें सिमिलरिटी नजर आएंगी। बाबर आजम
टांग पे बॉल खाए जा रहे हैं। साहबजादा फरहान निकल के मारते हैं, आउट हो जाते हैं। शाइम अयूब 20-22 बॉलें खेलने के बाद एक ऐसी शॉट मारते हैं जिसकी कोई तुक नहीं होती, कोई समझ नहीं आती, और वो कैच दे के आउट हो जाते हैं अगर उनका डक टूट जाए तब। उसके बाद भी वो आके 20-25 बॉलें खेलते हैं और 20-22 रन करते हैं और वो आउट हो जाते हैं। यही 26-27 बॉलें एक जमाने में मोहम्मद रिजवान खेलते थे तो पूरा मुल्क छोड़ जाता था, बाबर आजम खेलते थे तो पूरा मुल्क छोड़ जाता था। तो बात यह है कि जो नैरेटिव आपने बनाए थे ना, वो नैरेटिव ये थे कि स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, इंटेंट बेहतर करना है, बॉलिंग अपनी बेहतर करनी है, अपने फास्ट बॉलर्स को जो है वो उनकी लाइन लेंथ को इंप्रूव करना है। लेकिन उसके लिए आपने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उन पर्चियों के ऊपर अपनी मर्जी के स्टैट्स लेकर आ जाते हैं। अब आपने एक स्टैट सुनाया है ना कि बाबर आजम ने 9 डक्स हो गए उनका T20 में। अगर हम ये देखें तो दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर है ना, आप जितनी क्रिकेट खेलते जाएंगे उस तरह ही आपके शाहिद अफरीदी के 10 डक्स है T20 क्रिकेट के अंदर। शाहिद अफरीदी T20 में के बड़े बैट्समैन नहीं थे। बात यह है कि जब अपनी मर्जी के स्टैट निकालने हैं ना, तो फिर कोई भी स्टैट निकल आता है और उस बुनियाद पर आप टीम बनाएंगे तो फिर आपके नतीजे यही सामने आएंगे कि जिम्बाब्वे जैसी टीमें, आयरलैंड जैसी टीमें भी आकर आपको टफ टाइम देगी। आपको प्लेयर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करना। अच्छा चलो, ये बैटिंग वाली साइड पे हम आते हैं ना, बैटिंग वाली साइड पे आते हैं। मुझे जरा कल का विकेट का थोड़ा सा बता देना क्या ठीक है, टॉस जीतकर हमने फैसला ठीक किया। इनिशियली पिंडी में हमने प्रीवियसली भी देखा कि टॉस जीतकर हम वो फैसला करते हैं, लेकिन 147 रन का विकेट में इतना ही चेंज आ गया कि हमने यहाँ पर अभी ओडीआई सीरीज खेली, उसके बाद अब उसी विकेट पर हम T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो हमारे जो बॉलर्स हैं उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ यार। अगर देखा जाए, मोहम्मद नवाज इकोनॉमिकल रहे, 4 ओवर 22 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया। अदरवाइज 4 34, 3 21, 1 11, 4 31, ये वो सारे नाम हैं। क्या इतना फेवरेबल विकेट था फॉर दी बैटिंग साइड? वो जस्ट जिम्बाब्वे की ओपनिंग देख के हमें लगा, हमारी बैटिंग देख के लगा कि इंटायरली अब चेंज हो गया बॉलिंग साइड के लिए, हालांकि ड्यू फैक्टर था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें आप अंदाज़ा लगाएं हमारे क्रिकेट के लेवल का कि हमें डिस्कस करना पड़ रहा है कि जिम्बाब्वे के सामने जो है वो हमारे बॉलर से बॉलिंग नहीं हुई है। तो मतलब कंडीशन जिस तरह की भी हो, जाहिर है अगर आप बॉलिंग विकेट भी बनाएंगे, आपके पास स्किल नहीं होगा बॉल करवाने का, तो आप वहां ही बॉल नहीं करवा पाएंगे। बिल्कुल। आप बैटिंग विकेट बनाएंगे और आपके पास अगर स्किल नहीं होगा, आपकी बैटिंग टेक्निक के अंदर लूप होल्स होंगे, तो आप वहां भी रन नहीं बना पाएंगे। अभी इंडिया और उसका मैच हुआ, साउथ अफ्रीका का एक मैच हुआ, उसमें आपने देखा बहुत डिबेट चल रही है पिच के ऊपर। गौतम गंभीर ने कल आकर ये कहा है कि जी पिच बिल्कुल ठीक बना हुआ था, हमारे प्लेयर से उसके ऊपर खेला नहीं गया। वो इतनी बड़ी टीम है जो T20 के वर्ल्ड चैंपियन है, तकरीबन हर दफा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल भी खेलते हैं। इस बार नहीं खेले, उससे पहले 2 फाइनल वो खेल चुके हैं। ओडीआई के वर्ल्ड कप का वो फाइनल खेले हैं। दुनिया की कौन सी ऐसी टीम है जिसको वो नहीं हरा सकते हैं? उन्होंने आकर एडमिट किया कि हमारे प्लेयर्स से इस पिच के ऊपर नहीं खेला गया। हमारे कप्तान साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात करते हैं? हमारे कप्तान साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते हैं कि हमने टीम इसलिए बनाई थी कि इन लड़कों के स्टैट्स अच्छे हैं। वो आकर ये कहते हैं कि हमारी जो, अब कल उनसे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल हुआ सलमान अली आगा से। मैं आपको माइंडसेट की बात बता रहा हूँ। सलमान आगा से कल उनकी परफॉर्मेंस के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इससे पहले एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था, अब मैं थोड़ा सा अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ। तो अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में आते ही जो पहली उन्होंने खेली उसमें टांग पर बॉल खा के आउट हो गए। तो बात यह है कि जब तक आप इतने ईमानदार और दयानतदार नहीं होंगे ना कि आप आके तस्लीम करें ना इस बात को कि भाई हमारे प्लेयर्स के अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं, किसी भी चीज को ठीक करने का पहला जो बुनियादी पॉइंट होता है वो ये है कि आप तस्लीम करते हैं कि हमारे प्लेयर्स में कमी है, फिर वो गलती ठीक होती है। आप तो प्लेयर्स की जो नाकिस कारकर्दगियां हैं उनको भी आके जस्टिफाई करते हैं। आप तो पहले ये कहते थे कि मोहम्मद हारिस जो मेरा मैच विनर है, मोहम्मद हारिस और साइम अयूब को हम साथ लेकर चलेंगे। इससे पहले बहुत सारे कप्तान ऐसे हैं जिन्होंने 4-5 प्लेयर रखे होते थे, उन्होंने उनको हाथ में डिफेंड करना होता था। तो जब इस तरह का माइंडसेट होगा तो फिर इंप्रूवमेंट कहाँ से आएगी? और जब लूप होल्स होंगे टेक्निक के अंदर, तो कोई मर्जी पिच हो, वो कजाफी स्टेडियम हो, वो रावलपिंडी हो, वो स्पिनिंग ट्रैक हो, वो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक हो, वो ग्रासी ट्रैक हो, वहां पर अगर वो पैची ट्रैक हो, जो मर्जी हो, वो एब्रेसिव पिच बना ले, जो मर्जी बना लें, आपकी टेक्निक्स के अंदर लूप होल्स होंगे तो आप वहां परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान के लिए कभी नए बॉल से विकेट लिया करते थे, उन्हें भी ये बात समझनी होगी कि आप जितने बड़े मर्जी बॉलर बन जाएं, आप जब तक साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे उस वक्त तक आपके स्किल में एडवांसमेंट, उसमें बेहतरी नहीं आएगी।